बिहार में चुनाव की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख भी खत्म हो गई है। अब यह साफ हो गया है कि कौन किसके खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी। एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। पहले समस्तीपुर और फिर बेगूसराय में जनसभा की है। समस्तीपुर में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव ने आज सहरसा और मुजफ्फरपुर से चुनावी प्रचार का आगाज किया। महागठबंधन ने बिहार की जनता के सामने एकजुटता दिखाई। इस दौरान मुकेश सहनी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महागठबंधन को महागठबंधन करार दिया। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि महागठबंधन के दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं, जबकि इनके मन साथ में नहीं आए। लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय से पहले समस्तीपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद समस्तीपुर में जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस पर खूब हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लालू तेजस्वी पर बिना नाम लिए घोटाले को लेकर तंज भी कसा। साथ ही जननायक की उपाधि को लेकर राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुनिए जरा। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में आज एक बार फिर जंगल राज का जिक्र किया और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का विकास से कोई नाता ही नहीं है।
जहां आरजेडी होगी वहां कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी ने कहा कि जंगल राज के वक्त अति पिछड़ों के लिए पुलिस थानों के दरवाजे भी बंद रहते थे। आरजेडी कांग्रेस वालों, मत भूलो, ये आर्यभट्ट की धरती है। ये मेरा बिहार का नौजवान सारा गुणा गणित समझता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है और आप भी जानते हैं विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। प्रधानमंत्री ने बिहार में कल से शुरू हो रहे महापर्व छठ पूजा का भी जिक्र किया और कहा कि त्योहार के बावजूद भी लोगों की भीड़ बता रही है कि इस बार भी बिहार की जनता एनडीए को ही चुनेगी। जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का शंखनाद किया तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ प्रचार से एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सिवान की रैली में शाह ने शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी से टिकट मिलने पर लालू तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें यकीन है कि सिवान की जनता शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देगी। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर
सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। सिवान में अमित शाह बरसे तो गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी की बारात ऐसी है जिनके आधे बाराती जेल में और आधे बेल पर हैं। शिवराज सिंह ने लालू यादव के लैंड फॉर जॉब केस को लेकर भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा। सुनिए जरा। यूपीए की सरकार याद करो, जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, नौकरी के बदले ही जमीन ले ली और अपने कह रहे नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, तेजस्वी कमाल की बुद्धि रखती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तब तो नौकरी के बदले जमीनें लेगी। ये राहुल तेजस्वी, ये ऐसी बारात है जिसके आधे बाराती जेल में है और आधे बैल पे है। पहले इतनी लूट की है कि ये बच नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार की जनता को आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई। एनडीए के कार्यकाल को रामराज बताया और साथ ही साथ महागठबंधन को रामराज का मतलब भी समझाया। वो जंगल राज चाहते, हम राम राज चाहते। दैहिक भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं प्यासा। राम राज का मतलब शानदार सड़कें, राम राज का मतलब पानी बह के ना जाए, बांध बने, किसान की खेतों तरफ पानी को मोड़ दे। राम राज का मतलब हरी सैनी बता रहे थे अच्छे स्कूल, उनने स्कूल भी खोले तो चरवाहा विद्यालय। बाहर लालू प्रसाद जी या बिहार के बच्चों को केवल चरवाहा बनाना चाहते थे और चरवाहा विद्यालय खोल के उसमें भी घोटाला कर दिया। चरवाहा विद्यालय घोटाला और चारा भी खा गए। चरवाहा चारा चाचा तुमने बिहार को दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी स्कूल तो खोल ही रहे। आईआईटी, आईआईएम, रामराज का मतलब है आईआईटी में पढ़े हमारे बच्चे, आईआईएम में जाए हमारे बच्चे। आज एनडीए के प्रचार का मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला तो महागठबंधन के प्रचार अभियान का आगाज तेजस्वी यादव ने किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन ने प्रचार की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी ने प्रचार में भी सोशल इंजीनियरिंग दिखाने की कोशिश की। उनके साथ मल्लाह समाज के मुकेश सहनी थे, जिनकी बिहार में आबादी 2.6% है। तेजस्वी ने अपने साथ आईपी गुप्ता को रखा तो तांती ततवा 5 समाज से आते हैं, जो बिहार में इनकी आबादी 1.7% है। साथ ही तेजस्वी ने 17% आबादी वाले मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए अपने एमएलसी कारी शुएब को आगे किया है। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया।
लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को।